योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में अब्बा जान का लफ्ज कहा था। हम पूछ रहे मुख्यमंत्री से, बताओ उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमानों के पास अंत्योदय अन्ना योजना का कार्ड है? बताओ, आप रिकॉर्ड पेश करो ना। अगर आप अब्बा जान की बात कर रहे थे तो बताओ कि उत्तर प्रदेश के कितने मुसलमानों के पास अंत्योदय अन्ना योजना का कार्ड है? कितने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के पास बीपीएल कार्ड है? 47% उत्तर प्रदेश का मुसलमान गरीब है, यह गवर्नमेंट का डेटा कहता है। बताइए, आप जवाब दीजिए इसका। इनके पास कोई जवाब नहीं है इसका। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नाइंसाफियों का जब हम जिक्र करते हैं तो उनको तकलीफ हो जाती है। अरे छोड़िए ना, छोड़िए। ये लोग हमको अपना चाचा जान कहते हैं। उत्तर प्रदेश का जो भी गरीब है, जो कमजोर है, जिस पर जालिम जुल्म कर रहा है, उसका बाप असदुद्दीन ओवैसी है। उत्तर प्रदेश में जो गरीबों का खून चूस रहा है, उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं पर जुल्म कर रहा है, उनका भाई असदुद्दीन ओवैसी है। हाँ, अगर तुम समझते हो कि गरीबों का, बेजुबानों का साथ देना अब्बा बनाता है, तो मैं तुम्हारा भी अब्बा हूं, याद रखो। चाचा जान है क्या? इरादा क्या है तुम्हारा? पूछ कर आए अपने बाप से कि किसको चचा कहना। 2018 में क्या तुमने योगी आदित्यनाथ के पास जाकर भीख नहीं मांगी कि मुजफ्फरनगर के कांड में जिन तुम्हारे बरादरी के लोगों पर मुस्लिम महिलाओं का रेप करने का इल्जाम लगाया गया था, उन पर से केस हटा लो? चचा जान, अरे याद रखो, तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकोगे कभी। जाकर भीख मांगते हैं। और जब मुजफ्फरनगर का कांड चल रहा था, जो तुम्हारे घर के सामने बच्ची तुमको चचा पुकारती थी, उसको खेतों में ले जाकर इज्जत लूटी गई, तो कहां गई तुम्हारी मोहब्बत? तुम क्या गुड़ खा रहे थे, हुक्का मार रहे थे? ये इनका बाप, ये कोई अब्बा जान, वो कोई चचा जान। अरे ये मुद्दों पे आओ। बताओ कि 2017 के चुनाव में क्या तुमने बीजेपी का साथ नहीं दिया था? किसकी महापंचायत, किसकी खाप थी, वो बताओ। बोलूं मैं तो कान में रुई रखेगी, नहीं तो सच्चाई तुम्हारे भेजे में उतर जाएगी, याद रखो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे फिक्र नहीं है, मुझे क्या बोलते बोलो, जो गाली देना है मुझे दो, मुझे इसकी परवाह नहीं है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि मेरी इज्जत देने वाला मेरा अल्लाह है, मुझे रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, मुझे जिंदा रखने वाला अल्लाह है, मेरी जान लेने वाला अल्लाह है। और ये लोग जो दिल में आया बोलो, क्योंकि जो बोलता है ना, वो अपने जहन की गंदगी को अपनी जबान पर लाता है। जितनी देर मैंने गुफ्तगू की, एक बात बताओ जो मैंने किसी समाज के खिलाफ कही, बताओ आप। मैंने किसी समाज के खिलाफ कोई बात कही? मैं अपनी तकलीफ का इजहार कर रहा हूं, मैं अपनी तकलीफ का इजहार कर रहा हूं, अपने मुश्किलात को, अपने इंसाफ की बात कर रहा हूं। तो इनको पसंद नहीं आता। याद रखो, तुम्हारी अल्फाज मेरे अज़म और हौसले के सामने कोई माने नहीं रखते। तुम दुनिया की गालियों की डिक्शनरी निकाल दो, इल्जामात मुझ पर लगाओ, मगर मैं वादा कर रहा हूं आपसे कि अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, मैं गरीब मजलूम अवाम का साथ देता रहूंगा, इंसाफ के लिए लड़ता रहूंगा। अल्लाह जब तक मेरे हलक में सांस रखेगा, वो इंसाफ का मुतालबा करते रहेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फरका परस्ती से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। आरएसएस से, जमहूरी तरीके से, संघ परिवार के तमाम तंजीमों से मुकाबला करना पड़ेगा जमहूरी तरीके से। मगर इनका मामला यह है कि जब बात मजलिस की आ जाती है सामने, तो फौरन इल्जाम लगाते हैं कि फरका परस्त है।
और फिर योगी आदित्यनाथ ने बहैसियत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया और क्या कहा कि उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में लॉ एंड ऑर्डर बड़ा अच्छा था। अच्छा, तो बताइए बाबा, उत्तर प्रदेश में 2019 का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो कहता है कि उत्तर प्रदेश में 5000 से ज्यादा फिरका परस केसेस पुलिस ने रजिस्टर किए। तो कौन से अमन की आप बात कर रहे हैं? कौन से अमन की आप बात कर रहे हैं? कहते हैं कि हमने रोजगार दिया। खुद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बीजेपी का मंत्री खड़े होकर कहता है कि 33 लाख उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवान रोजगार के लिए अपना नाम रजिस्टर करा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 53 डिस्ट्रिक्ट्स में जो बच्चे पैदा होते हैं स्टंटेड होते हैं। पूरे भारत में अगर 9 लाख बच्चे एक्यूट मैलनरिश थे तो 4 लाख उत्तर प्रदेश में है। एनकाउंटर होता है तो 37% मुसलमानों को गोली मार दी जाती है। आजमगढ़ में एक यादव को मारा गया, अमरदीप यादव। वो अमरदीप यादव कह रहा है, मुझे नहीं मालूम, मीडिया में रिपोर्ट किया कि अमरदीप यादव को जब पुलिस ने उसके पैर में गोली एक मार दी, बाबा ने कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि ठोक दो, तो ठोक दिया। उससे पूछा तेरी बरादरी क्या है, तो उसने कहा यादव। बोले और एक गोली मारो इसको। अब आप बताइए, मैं नहीं कह रहा हूं, मीडिया कह रही है। आप बताइए फिर ये क्या हो रहा है? बीजेपी के राज में क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? कोविड की दूसरी लहर आई तो कोविड की दूसरी लहर में गंगा पर लोगों की, आवाम की, जनता की लाशें बह रही थी, इसलिए कि योगी सरकार ने उनको ऑक्सीजन नहीं दिया, अस्पताल में दवाएं नहीं मिली, अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ी नहीं मिली, तदफीन के लिए जमीन नहीं मिली, तो नदी के किनारे कुत्ते उन लाशों को लोच लोच कर खा रहे थे। और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने 4.5 साल में सब कुछ कर दिया। क्या लोग भूल गए कि कोविड की दूसरी वेव में कितने लोग मरे? कितने लोग मरे? सिर्फ पंचायत जिला परिषद का इलेक्शन कराया तो 2000 गवर्नमेंट के मुलाजिमीन की मौत हुई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि इन बातों पर गौर करिए। और बात संभल की आती है तो संभल में आप जानते हैं कि यहां पर हमारे वकील भाइयों ने कहा कि हमको एक सेशन कोर्ट की जरूरत है संभल में। मैं उसकी तारीफ करता हूं कि संभल की विधानसभा में एक सेशन कोर्ट की जरूरत है। यहां पर हमारे किसान भाई आलू की पैदावार करते हैं, कोई योगी ने गवर्नमेंट स्कीम क्यों नहीं लाई? लाना चाहिए था, मंजलिस इसका मुतालबा करती है। और फिर कितने लोगों को वैक्सीन लगा पूरे संभल में? 2 डोज कितनों को लगे? खाली 4.8% लोगों को लगा। और फिर आप ये भी जानते हैं कि संभल में जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हैं वो संभल में 31 हैं और बलिया में 81 है। क्यों भाई? बलिया में खाली 8% मुसलमान है इसलिए बोलते, और संभल में खाली 31%। आप मुख्यमंत्री से पूछेंगे कि बलिया में 6% मुसलमान और वहां पर 81 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर और संभल में 31, तो मुख्यमंत्री बोलेंगे अब्बा जान वहां कम है इसलिए कम लगाए, वहां ज्यादा लगाए, यहां ज्यादा है यहां पर कम लगाए। हर चीज का जवाब दिए। बस डिपो की जरूरत है, मुख्यमंत्री से कहिए तो बोलेंगे नाम बदल दो उसका काम हो जाएगा। बारिश होती है तो पूरे संभल में पानी जमा हो जाता है, ड्रेनेज लाइन की जरूरत है। एमजीएम का डिग्री एक ही कॉलेज है। हम पूछ रहे हैं क्या किया आपने 4.5 साल में शिक्षा के मैदान में? आपने क्या किया? एक एमजीएम डिग्री कॉलेज में खाली एमए और बीकॉम, उसके बाद कोई कोर्स नहीं। 55% लिटरेसी रेट संभल का है, इसका जिम्मेदार मैं हूं क्या? क्या कर रहे यहां के विधायक? क्या कर रही यहां की सरकार? बताइए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये रिकॉर्ड आपके सामने पेश कर रहा हूं। और फिर यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है उत्तर प्रदेश में कि मुख्यमंत्री बीजेपी ने सब कुछ कर दिया। हम पूछ रहे हैं आपने मुसलमानों के शिक्षा के लिए क्या किया? मुसलमानों का शिक्षा का रिकॉर्ड आप देख लीजिए।
कि आज उत्तर प्रदेश में सबसे कम पढ़ा लिखा कोई है तो मुसलमान है, महिलाओं में सबसे कम पढ़े लिखे कोई है तो मुस्लिम महिलाएं। आपने स्कूल क्यों नहीं खोलते? किसने रोका आपको स्कूल खोलने के लिए? और उत्तर प्रदेश में क्या है, मुसलमान अगर प्राइमरी स्कूल को जाता है तो 17% एनरोलमेंट होता है, और उसके बाद जब सेकेंडरी एजुकेशन को आता है तो 12%, हायर एजुकेशन को आता है तो खाली 10% होता है। गिरते जाते, ऊपर जाते, नीचे गिरते जाते, गिरते जाते। कौन जिम्मेदार है इसका? जब हम ये सवालात करते हैं तो इनका कोई जवाब नहीं। और बीजेपी कहती है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। झूठ 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 है वो पूरा। क्यों झूठ है? कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 2019-20 में 3150 मुसलमानों को घर मंजूर किए गए थे, सैंक्शन किए गए थे। 2020-21 में 1,04,000 मुसलमानों को घर मंजूर किए गए थे। 2021 और 22 में 22,240 घर मंजूर किए गए थे। बताओ नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, तुमने इन 3 सालों में कितने मुसलमानों को घर दिया? एक को भी घर नहीं दिया। और आप कहते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। झूठ पे झूठ बोलते हैं, लंबी लंबी छोड़ते हैं और समझते हैं कि लोग देखते नहीं, पढ़ते नहीं है। याद रखो बीजेपी वालों, असदुद्दीन ओवैसी समाजवादी और बीएसपी और कांग्रेस के नेताओं की तरह नहीं है कि तुम जो बोलेंगे यकीन करूंगा। मैं पढ़ता हूं, मालूमात हासिल करता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर उसके बाद आप देखिए योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में अब्बा जान का लफ्ज कहा था। हम पूछ रहे मुख्यमंत्री से, बताओ उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमानों के पास अंत्योदय अन्ना योजना का कार्ड है? बताओ, आप रिकॉर्ड पेश करो ना। अगर आप अब्बा जान की बात कर रहे थे तो बताओ कि उत्तर प्रदेश के कितने मुसलमानों के पास अंत्योदय अन्ना योजना का कार्ड है? कितने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के पास बीपीएल कार्ड है? 47% उत्तर प्रदेश का मुसलमान गरीब है, यह गवर्नमेंट का डेटा कहता है। बताइए, आप जवाब दीजिए इसका। इनके पास कोई जवाब नहीं है इसका। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नाइंसाफियों का जब हम जिक्र करते हैं तो इनको तकलीफ हो जाती है, इनको तकलीफ हो जाती है। और हम ये नाइंसाफियों का जिक्र करते रहेंगे। बाराबंकी की मस्जिद को शहीद कर दिया गया तो मुझ पर 153A का केस बुक कर दिया गया। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश का वक्फ बोर्ड बाराबंकी की मस्जिद के बारे में हाईकोर्ट को नहीं गई? मगर मजलिस पर इल्जाम लगा दिया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे ये भी गुजारिश है, खास तौर से संभल के लोगों से कह रहा हूं, और संभल के वो जो समाजवादी के अभी भी बातों में आकर ख्वाबे गफलत सो रहे हैं। मेरी बात का याद रख लो। जब 2024 में पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, तो जो 2004 में समाजवादी पार्टी के सांसद थे, अब उनका पोता संभल के पार्लिमानी हलके में फिर रहा है। तो दादा चाहते हैं कि पोता 24 में संभल से एमपी बन जाए। अब संभल के दादा को सोचना है कि उनके पोते का क्या होगा। समझा ना आपने? अब उनको सोचना है। वो जो 2004 में सपा के सांसद थे, उनका पोता, उसके पोस्टर लगना शुरू हो गए, क्योंकि 2024 में वो चाहते हैं, वो दादा चाहते हैं कि मेरा पोता संभल से एमपी बन जाए, सांसद बन जाए। अब आप बताइए, ये कहां कहां तक अपने लोगों को लेकर आएंगे? वोट तो हमारा ले लेंगे, राज वो करेंगे, और जब असदुद्दीन ओवैसी हिस्सेदारी की बात करेगा तो कहेंगे कि नहीं नहीं, वोट का बंटवारा होगा। अब आप मजलिस की मुखालिफत में सुनेंगे, नहीं नहीं, बंगाल में क्या हुआ था? बंगाल में सब एक होकर वोट किए। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग बंगाल की मिसाल देते, बताओ, क्या बंगाल में पुलिस के रिक्रूटमेंट का एप्लीकेशन दिया गया? 1000 मुस्लिम बच्चियों ने 1000 मुस्लिम बच्चों का दरखास्त एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनके वो हिजाब पहनी हुई थी। हिजाब पहनी हुई थी तो ममता बनर्जी की सरकार ने उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया।
कब तक आप ममता, अखिलेश, राहुल या फिर बीएसपी के नेताओं के मुस्तकबिल को संवारेंगे? कब तक आप इनको ताकत देंगे और खुद कमजोर होते रहेंगे? मैं आपसे अपील करने आया हूं कि हराएंगे जरूर बीजेपी को इंशाअल्लाह, मगर ताकतवर होकर हराएंगे। कब तक आप अपने बच्चों के बारे में सोचो? आने वाले 20 साल के बाद ये मासूम बच्चे जब तुमसे सवाल करेंगे कि बताओ तुमने हमारे लिए क्या किया, तुमने हमको कमजोर करके क्यों छोड़ दिया, क्या जवाब देंगे आप? कि हमने इस सपा के लीडर को नेता बनाया, कांग्रेस के लीडर को नेता बनाया, बीएसपी के लीडर को नेता बनाया। तो तुम्हारी बेटी और तुम्हारा बेटा तुमसे सवाल करेगा कि अब्बा घर में चिराग नहीं जलता, खाने को खाना नहीं है, स्कूल को जाने के लिए फीस नहीं है। और याद रखिए, जब तक आपके पास सियासी ताकत नहीं आएगी, आपके और हमारे मसाइल हल नहीं होते। ये भारत की जमहूरियत की तल्ख हकीकत है, ये भारत की जमहूरियत की तल्ख हकीकत है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। लोग बहुत से आएंगे, बहुत से बातें करेंगे, मगर ये जानते हैं कि जो दलीलें असदुद्दीन ओवैसी देकर जा रहा है, उन दलीलों का जवाब नहीं दिया जा सकता। इनके पास कोई जवाब नहीं है, मगर सिर्फ डरा डरा कर वोट हासिल करते हैं। अरे कि कौन सा इलेक्शन नहीं हुआ? अब इलेक्शन आएगा तो कहेंगे अरे बीजेपी आ जाएगी, वो आ जाएगा, ये आ जाएगा। अरे भाई आ जाएगा तो फिर रोकने की तरतीब क्या है? रोकने की तरतीब ये है कि तुम खामोशी से सिर्फ हमको वोट डालो और उसके बाद हम देखते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। पूरे मुल्क में और उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी जीत रही है तो आपकी वजह से नहीं जीत रही है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, हाथ उठाकर जवाब दीजिए, क्या आपने बीजेपी को कभी वोट दिया? किसी ने दिया वोट बीजेपी को? आपने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया ना? कितनों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया? हाथ उठाइए। तो फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी कैसे जीती? कैसे जीती बताइए ना। क्या मैंने आपको आकर कान में फूंक कर कहा, कैटल कुर्सी पर फूंक दिया, कहा जाके वोट डालो मोदी को? कैसे जीती? जीती आपके और मुस्लिम वोटों से बीजेपी नहीं जीत रही है। बीजेपी जीत रही है क्योंकि इनका वोटर, बसपा का वोटर, समाजवादी का वोटर, कांग्रेस का वोटर मोदी के गोद में बैठकर चाय पी रहा है। और आपको बताया जाता है, आपको डराया जाता है, जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाली जाती है, घंटी हमारे गले में डाल दी जाती है कि देखो वोट मत दो। अरे तुम्हारा वोटर कहां गया बताओ? तुम्हारा वोटर कहां गया? मगर मजलिस जैसे आती है नहीं। और मैं इन तमाम को बता रहा हूं, आपके दरमियान में कह रहा हूं, मजलिस उत्तर प्रदेश को या भारत के किसी कोने में जाती है, सिर्फ इलेक्शन के हद तक नहीं। मैं आपको वादा किया था 5 साल पहले भी और आज भी दोहरा रहा हूं, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं उत्तर प्रदेश को आता रहूंगा। जब तक अल्लाह मुझे हयात देगा मैं तुम्हारे दरमियान में रहूंगा। हमारी आवाज उठनी चाहिए। बताओ अजीजों, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के वोटों की कीमत क्या है? बताओ। पूछो अखिलेश यादव से, पूछो बहन जी से कि मुसलमानों के वोटों की कीमत क्या है? बताओ। जवाब पूछो उनसे, आपको हक पहुंचता है, मुझे जवाब दो। तो बोलेंगे इस तरह का सवाल नहीं करना, इस तरह का सवाल नहीं करना, हम सब एक है। अरे एक है तो फिर कमजोर मैं क्यों होता हूं? अगर एक है तो मेरे बच्चों को तालीम क्यों नहीं मिलती? अगर एक है तो मेरा नौजवान गोलियां क्यों खाता है पुलिस के? अगर एक है तो भूखा मैं क्यों मरता हूं? अगर एक है तो गरीबी और मुफलिसी मेरा मुकद्दर क्यों बन जाता है? इसका जवाब देंगे तो बोले नहीं, मिलके मिलके ही तो है ना। जब मिलके रहते हैं तो फिर तुमको मेरी तकलीफ नजर नहीं आती? तुम दौड़ रहे हो और मैं लंगड़ा हो चुका हूं, तुम्हारे पास दौलत है और मैं भिखारी बन चुका हूं।
इसलिए कि हमारे पास एक सियासी ताकत नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये बड़े बड़े दानिश्वर लोग अखबार में आर्टिकल लिखते कि ओवैसी जो बात कर रहा है उसमें बड़ा रिस्क है, बड़ा रिस्क है। अरे जिंदगी खुद एक रिस्क है प्यारे, जिंदगी खुद एक रिस्क है। मुस्तकबिल तो सिर्फ अल्लाह जानता है, मैं जानता हूं क्या? अल्लाह की जात पे तवक्कल करके इंसान कूद जाता है कि अल्लाह तेरे नाम पर, तेरी जात पर भरोसा करके हक की सरबुलंदी के लिए कदम बढ़ाओ, मेरी लाज रख ले तू। यही काम तो मंजलिस करती है। तो बोलते रहे रिस्क है ओवैसी के बातों में। कौन सा रिस्क है? कौन सा रिस्क है बताइए आप? तुमने किया क्या? तुमने किया क्या? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि हमको मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करना है। और फिर क्या बोले? अरे छोड़िए ना, छोड़िए। ये लोग हमको अपना चचा जान कहते हैं। उत्तर प्रदेश का जो भी गरीब है, जो कमजोर है, जिस पर जालिम जुल्म कर रहा है, उसका बाप असदुद्दीन ओवैसी है। उत्तर प्रदेश में जो गरीबों का खून चूस रहा है, उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं पर जुल्म कर रहा है, उनका भाई असदुद्दीन ओवैसी है। हाँ, अगर तुम समझते हो कि गरीबों का, बेजुबानों का साथ देना अब्बा बनाता है, तो मैं तुम्हारा भी अब्बा हूं, याद रखो। चचा जान है क्या? इरादा क्या है तुम्हारा? पूछ कर आए अपने बाप से कि किसको चचा कहना। 2018 में क्या तुमने योगी आदित्यनाथ के पास जाकर भीख नहीं मांगी कि मुजफ्फरनगर के कांड में जिन तुम्हारे बरादरी के लोगों पर मुस्लिम महिलाओं का रेप करने का इल्जाम लगाया गया था, उन पर से केस हटा लो? चचा जान, अरे याद रखो, तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकोगे कभी। जाकर भीख मांगते हैं। और जब मुजफ्फरनगर का कांड चल रहा था, जो तुम्हारे घर के सामने बच्ची तुमको चचा पुकारती थी, उसको खेतों में ले जाकर इज्जत लूटी गई, तो कहां गई तुम्हारी मोहब्बत? तुम क्या गुड़ खा रहे थे, हुक्का मार रहे थे? ये इनका बात, ये कोई अब्बा जान, वो कोई चचा जान। अरे ये मुद्दों पे आओ। बताओ कि 2017 के चुनाव में क्या तुमने बीजेपी का साथ नहीं दिया था? किसकी महापंचायत, किसकी खाप थी, वो बताओ। बोलूं मैं तो कान में रुई रखेगी, नहीं तो सच्चाई तुम्हारे भेजे में उतर जाएगी, याद रखो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे फिक्र नहीं है, मुझे क्या बोलते बोलो, जो गाली देना है मुझे दो, मुझे इसकी परवाह नहीं है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि मेरी इज्जत देने वाला मेरा अल्लाह है, मुझे रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, मुझे जिंदा रखने वाला अल्लाह है, मेरी जान लेने वाला अल्लाह है। और ये लोग जो दिल में आया बोलो, क्योंकि जो बोलता है ना, वो अपने जहन की गंदगी को अपनी जबान पर लाता है। जितनी देर मैंने गुफ्तगू की, एक बात बताओ जो मैंने किसी समाज के खिलाफ कही, बताओ आप। मैंने किसी समाज के खिलाफ कोई बात कही? मैं अपनी तकलीफ का इजहार कर रहा हूं, मैं अपनी तकलीफ का इजहार कर रहा हूं, अपने मुश्किलात को, अपने इंसाफ की बात कर रहा हूं। तो इनको पसंद नहीं आता। याद रखो, तुम्हारी अल्फाज मेरे अज़म और हौसले के सामने कोई माने नहीं रखते। तुम दुनिया की गालियों की डिक्शनरी निकाल दो, इल्जामात मुझ पर लगाओ, मगर मैं वादा कर रहा हूं आपसे कि अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, मैं गरीब मजलूम अवाम का साथ देता रहूंगा, इंसाफ के लिए लड़ता रहूंगा। अल्लाह जब तक मेरे हलक में सांस रखेगा, वो इंसाफ का मुतालबा करते रहेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,